वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे वाटरी डायरिया जो कि पानी की तरह पेचेस होते हैं, दस्त होते हैं, पतली पोटी आना, ये जब कंडीशन इंसान की होती है तो ये वाटरी डायरिया जो है वो कितने अरसे तक जो है वो ये कंडीशन इंसान की रहती है, कितने दिनों तक या महीने तक, हफ्तों तक, कितने टाइम के लिए जो है वो इंसान की ये कंडीशन रहती है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के वाटरी डायरिया जो कि पानी की तरह पतली पेचेस, दस्त या पोटियां, ये इंसान की कंडीशन जो है वो कितने दिनों तक या कितने वक्त तक रहती है। अक्यूट डायरिया ऐसा डायरिया जो कि कम शदीद किस्म की बीमारी होती है या कंडीशन होती है इंसान की। जब ये इंसान को होती है तो ये 2 दिन से 2 हफ्तों तक जो है वो इंसान को जारी रह सकती है। अक्यूट डायरिया जो होता है जो कि कम शदीद किस्म की कंडीशन होती है, यानी माइल्ड होती है। डायरिया की ये किस्म जो है वो इंसान के घर पर कुछ होम रेमेडीज जो कि आम घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, इनके इस्तेमाल से डायरिया की ये कंडीशन जो है इंसान की बेहतर हो जाती है। और ऐसे अफराद जिनको क्रोनिक डायरिया होता है, क्रोनिक जो है डायरिया की शदीद किस्म की हालत होती है, कंडीशन होती है जो कि सीरियस किस्म की होती है, सीवियर होती है। ऐसे अफराद में जो डायरिया जो कि वाटरी डायरिया होता है, पानी जैसी पतली पोटियां होती हैं, स्टूल होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती है, शक्ल नहीं होती है, इन अफराद को ये कंडीशन जो है वो 4 हफ्तों तक रह सकती है, जो कि 1 महीना बनता है, या फिर इससे ज्यादा वक्त के लिए भी रह सकती है, जो कि जारी बात है इंसान की कंडीशन पर डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अलावा जिन अफराद को ये क्रोनिक डायरिया होता है जो कि जारी बात है 1 महीने से ज्यादा वक्त के लिए जो है इंसान को रहता है, तो इसकी वजह जो है वो कुछ हेल्थ कंडीशन हो सकती है, यानी इंसान को होने वाली बीमारियां हैं जो कि इंसान की अंतड़ियों के अंदर, आंतों के अंदर जो वो होती है। ये 2 बीमारियां हैं जिनके नाम अल्सरेटिव कोलिटिस है या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको IBS भी कहा जाता है। ये दोनों क्रोनिक डायरिया की वजह बनती है, यानी शदीद किस्म की जो पानी की तरह पतली पोटियां होती हैं वो, उनकी ये दोनों कंडीशन या बीमारियां इसकी वजह होती हैं। होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से, प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।